देखा था कि राजू सर के साथ आप काम कर सकते हो, शाहरुख खान के साथ आप स्क्रीन शेयर करोगे। मेरी फ्रेंड का फोन आया कि कोमल, डू यू नो यू मेड इट टू द पोस्टर ऑफ डंकी। एंड आई एम लाइक व्हाट। एक्टिंग में ना कोई गारंटी नहीं है कि आज एक्टिंग करनी शुरू करोगी मिलेगा भी कुछ कि नहीं मिलेगा। कि आपका पहला ही प्रोजेक्ट इतने बड़े बैनर के साथ है, अक्षय कुमार के साथ है। कि मैंने सैलून में बैठी हुई थी और मैंने देखा वो पोस्टर और मैं स्माइल कर रही हूँ। अब मेरा हेयर स्पा चल रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं वहीं उठ के ना कुछ डांस कर लूं। जब आप लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और वहां पर शाहरुख खान बोल रहे हैं मत भागो ये मारेगा, क्यों भागना था? बट उस 1000 मीटर में 2 मेल्स ऐसी जरूर होंगी जिनका रिवर्ट आएगा। एंड वही ये थी 1000 मेल्स के बाद एक इस मेल का मेरे पास जवाब आया था, आप इस रोल के लिए कंसिडर्ड हो और आपको ऑफिस आकर अग्रीमेंट साइन करना होगा और ये शाहरुख खान का प्रोजेक्ट है। माय कंप्लीट सीन वाज एडिटेड फ्रॉम देयर एंड इट इज एम्बैरेसिंग आल्सो कि सब लोग मूवी देख रहे हैं, आप तो तुम तो मूवी खत्म हो गई, कहीं दिखे नहीं। तो बताओगे शाहरुख सर इज वेरी विटी। आप बैठे होगे और आपको लगेगा अरे आपको तो मजाक उड़ चुका है बहुत बुरे वाला और आप भी हंसी रहे हो उससे अब। अरे ही तो क्यूट पंजाबी मुंडा, मतलब एकदम बड़ा दिल मुंडा। दिल खुश हो जाता। हेलो हाय वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और डंकी, जी हाँ डंकी में आपने इस चेहरे को देखा होगा। कोमल मेरे साथ है। कोमल कैसी हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। मैं बहुत अच्छी हूँ और आई थिंक अभी तो मेरी लाइफ का बहुत ही जो खूबसूरत फेज है वो चल रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है आई एम लिविंग माय ड्रीम्स। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। सो नाउ यू कैन, अगर आपको एक गाना गाना हो तो आप कौन सा गाना गाओगे? अभी जो आपने सिचुएशन बोली है ना, एग्जैक्टली ये आज मैं ऊपर आसमान नीचे। कैसा लग रहा है डंकी के पोस्टर में आप हो? फिल्म में आपका इतना अच्छा रोल है। शाहरुख सर, राजू सर के साथ आपने फिल्म की हुई है, विकी सर है, मतलब बहुत तमाम लोग हैं। तापसी पन्नू है, अनिल है, सभी लोग हैं। तो कैसा लग रहा था? पेट में गुदगुदी हो रही थी? बहुत ज्यादा। और मतलब ये शायद मतलब ये सिर्फ सपना ही देखा था कि राजू सर के साथ आप काम कर सकते हो, शाहरुख खान के साथ आप स्क्रीन शेयर करोगे। तो इट इज एन अमेजिंग फीलिंग। और पोस्टर का तो आई हैड नो आइडिया ऑनेस्टली। आई वाज जस्ट गोइंग टू अ फिल्म फेस्टिवल और उसके रास्ते में मैं थी जब मेरी फ्रेंड का फोन आया कि कोमल, डू यू नो यू मेड इट टू द पोस्टर ऑफ डंकी। एंड आई एम लाइक व्हाट। पोस्टर पे आना मतलब इट्स अ बिग थिंग। कि आपको लगता है कि जब भी कोई डंकी को सर्च करेगा और फोटोज आएंगी तो वो पोस्टर में आप हमेशा रहोगे। इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उस दिन। मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया। मतलब मेरे को बार बार ऐसा लग रहा था सच में आ गई। बार बार देख रही थी, स्क्रीनशॉट ले रही थी उस पोस्ट का। तो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और मतलब जहां से मैंने शुरू किया था तो आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा सब कुछ, बट नहीं पता होता कब तक होगा। आप उम्र के किस पड़ाव में होगे उस टाइम में। बाय द टाइम यू रीच देयर, बट आई थिंक बाय गॉड ग्रेस थिंग्स हैपेंड वेरी वेरी नाइसली। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी। चलिए, एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से था या फिर कब लगा, कैसे लगा, क्या बैकग्राउंड था, क्या कुछ किया? एक्टिंग कीड़े से तो कोई लेना देना ही नहीं था क्योंकि मेरे घर में परिवार में कोई है ही नहीं। मतलब फॉरगेट एक्टिंग, किसी भी तरीके की आर्ट फॉर्म से कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरी पूरी फैमिली दूर दूर तक। बट समहाउ मैं हमेशा से डांस में, योगा में मुझे इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। तो एंड देन आई स्टार्टेड राइट आफ्टर कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई वाज मेकिंग गुड मनी। आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव एंड अच्छे पैसे आ रहे थे। एवरीथिंग वाज लाइक पिक्चर परफेक्ट उस हिसाब से। बट आई वाजंट हैप्पी एंड आई डिडंट नो कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एंड देन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि क्यों खुश नहीं हूँ और मुझे करना क्या है। अंदर से एक ना कॉलिंग आ रही थी कि आई एम मेंट फॉर समथिंग, आई एम मेंट फॉर समथिंग, समथिंग इज मेंट फॉर मी एंड दिस इज नॉट द लाइफ दैट आई हैव टू लिव। गलत रास्ते ये मेरी लाइफ नहीं है या।
And then both thought led to me exploring different things, and then I went to theater because of that. अच्छा The day I entered stage, और पहले ही दिन I was lucky enough कि they did not have enough female actors. तो अच्छा आते ही उन्होंने मुझे दे दिया आते ही मुझे एक डायलॉग मिल गया। तो वो डायलॉग मैंने जैसे ही बोला, उन्होंने बोला एक बार बोल के बताओ कि मतलब वो चेक करना चाहते थे कि तलफ्फुज़ भी साफ है कि नहीं है, साफ बोल लेती है, कुछ प्रॉब्लम है। जब मैंने वो डायलॉग बोला, दैट वाज माय मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि दिस इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर लाइफ। और वो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि एक्टिंग मतलब सब लोग ये बोल रहे थे कि सीए की तैयारी करोगी ना तो बन जाओगी, 1 साल में 5 साल में बनोगी। एक्टिंग में ना कोई गारंटी नहीं है कि आज एक्टिंग करनी शुरू करोगी, मिलेगा भी कुछ कि नहीं मिलेगा, या बस मेहनत ही करती रह जाओगी। देयर इज नो गारंटी। The luck factor is very big. The opportunities are very. So it's a very difficult combination. It's a very difficult field to sustain. But I had no option. मतलब it was the only thing जो मुझे खुश कर रही थी, जो मुझे purpose दे रही थी लाइफ में, तो I had to follow it. Yeah. And you are from Delhi only, Gurgaon only? You are working here? No, अब मैं I was working in Delhi. अच्छा. तो उसके बाद दिल्ली से ही मैंने एक्टिंग शुरू करी थी, थिएटर शुरू किया था. Then I gave first audition जो कि टॉयलेटिक प्रेम कथा का था, and it worked in my favor, and I think वो भी बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि आपका पहला ही प्रोजेक्ट इतने बड़े बैनर के साथ है, अक्षय कुमार के साथ है, तो इतनी अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो, तो it was a big step, it was a big affirmation, it was a big motivation to continue. And उसके बाद एक लेवल के बाद मुझे लगा कि दिल्ली से बॉम्बे आना जरूरी है because maximum इंडस्ट्री यहाँ पे है. Then I moved to Bombay and now I'm in Bombay only. अच्छा. कभी ऐसा लगा कि मतलब अभी आपको वो वाला फेज आपको लगता है आना बाकी है कि हाँ दिस इज माय मोमेंट वाला, या फिर वो वाला टाइम आपको डंकी में मिल गया है, वो सेटिस्फैक्शन आ गया है? नहीं, सेटिस्फैक्शन तो नहीं आया है. मतलब वो मोमेंट्स तो टॉयलेटिक प्रेम कथा के ट्रेलर में आई हैड अ स्मॉल अपीयरेंस, और उसका भी पोस्टर जो था जिसमें मैं हूँ और बाकी लोटा पार्टी है, अक्षय कुमार ने शेयर किया था. लाइक हम 5 लोग हैं जिनकी फोटो अक्षय कुमार ने अपने हैंडल से शेयर करी थी, तो वो भी मोमेंट ऐसा था कि इट वाज अ बिग मोमेंट. आपने तो पहले कुछ किया ही नहीं था एक्टिंग में, मेरे तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो. तो उस टाइम पे भी आई रिमेम्बर कि मैं सैलून में बैठी हुई थी और मैंने देखा वो पोस्टर और मैं स्माइल कर रही हूँ. अब मेरा हेयर स्पा चल रहा है और मेरा मन कर रहा है मैं वहीं उठ के ना कुछ डांस कर लूं. मुझे एनर्जी ही नहीं कंटेन हो पा रही थी वो वाली. तो ईश्वर की दुआ से वेदर इट वाज टॉयलेट एक प्रेम कथा या फिर डंकी, ये मोमेंट्स आए हैं, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है अभी भी. मतलब बहुत सफर है जो तय करना बाकी है, बट ये माइलस्टोन्स हैं, ये एनकरेजिंग माइलस्टोन्स हैं मेरे. यू नो वो मोमेंट आना बाकी है जहाँ पर आपको लगे कि हाँ अपना टाइम आएगा, माय मोमेंट वाला जो चीज़ है आई गेस आई थिंक वो अभी एक्टिंग वाइज भी आपको लगता होगा ना कि थोड़ा और स्क्रीन स्पेस मिले या थोड़ा और फ्रंट पर आए, ऐसा कभी कुछ फील होता है या फिर लगता है कि काम तो काम है एंड ऑल? काम तो काम है, ये तो 100% मुझे लगता ही है. इसीलिए आई वुड मतलब ये मेरा हमेशा से पर्सपेक्टिव था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कम स्क्रीन टाइम वाला काम नहीं करना है और मैं सिर्फ बड़े ही रोल के लिए वेट करूंगी. क्योंकि मुझे लगता था कि बीइंग एन आउटसाइडर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इजियर फॉर मी टू फर्स्ट अपीयर इन द शॉर्टर थिंग, एंड देन आपको देख के आई थिंक थोड़ी देर में मैं भी ऐसे करने लगूंगी. दिस लाइट सेंसर वाली लाइट, आई हेट दिस. थोड़ी देर में ऐसे करना पड़ रहा है यार. सो आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक मैजिक वॉन्ड. या हाँ, सो मतलब मुझे अभी भी यही लगता है कि छोटा नहीं होता कुछ भी. अगर मान लो आपके पास 4 सीन है या 2 सीन भी है, बट आपके पास परफॉर्म करने के लिए उसमें बहुत कुछ है. विकी कौशल का भी स्टेज में कैमियो है, मतलब उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस करा है, बट वो छाप छोड़ के जा रहे हैं. उन्होंने तो कितना काम कर लिया है, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी और परफॉर्मेंस आपका कितना है एक कैरेक्टर में, वो बहुत मायने रखता है और वो आगे भी मायने रखेगा. बट हाँ, जितना क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मिले तो बहुत ही अच्छी बात है. मजा आ जाएगा. पहला तवज्जो क्वालिटी का है, दूसरा क्वांटिटी का है, बट दोनों मिल जाए तो बस मजा आ जाएगा. अच्छा एक बात बताओ, आप लोग
जब आप लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और वहां पर शाहरुख खान बोल रहे हैं मत भागो ये मारेगा, क्यों भागना था? क्यों क्यों भागना था? शाहरुख खान बोल रहे हैं ना नहीं भागना। चमेली का जो कैरेक्टर है ना, वो चंचल है। वो सुनती नहीं है किसी की, क्लासरूम में होती है तो भी क्लासरूम में सुन नहीं रही होती कि क्या हाँ, चल रहा है, उठ पट कर सवाल पूछती है, तो उसका क्लासरूम में कैरेक्टर तो ही ऐसा आपकी है कि मम्मी का ही भैया खत्म नहीं हो पा रहा था, वो तो विक्की कौशल जो है वो जो मतलब वो सीन एक्चुअली जिसमें हम लोग बहुत हंसे थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी डंकी। हम्म। अरे वाह। हाँ तो मतलब वही वो, मैं तो वही वाला बच्चा हूँ ना, चमेली वही वाला बच्चा है कि जिन्हें पता ही नहीं है, क्लासरूम में बस आ गए हैं, क्यों आए हैं पता नहीं, चल क्या रहा है सर, उठ पटांग सवाल पूछ रहे, तो जो सीरियस बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं ऐसे बच्चों से। हाँ, खुद तो इनको पढ़ना नहीं है और इनकी वजह से हमारी पढ़ाई भी खराब हो रही है। बिल्कुल। तो अब ये मिजाज था तो बस सुना नहीं और भाग गई, और खाली फिर गोली खाली गोली नहीं भागती तो बच जाती ना। बच जाते हैं ना। एसआरके की बात मानते, शाहरुख सर की बात मानते तो बच जाते। हाँ, ये बाद में गोली खाते हुए रियलाइज हुआ। सीरियस जोक है। अब आप ये बताओ कि डंकी कैसे हुई, लाइक क्या करा था, कैसे कोविड में जब आपने मेरे को स्टोरी पता है ऑल्दो, बट मुझे आपसे सुननी है मेरे चैनल पे ऑब्वियसली, कि कैसे ऑडिशन दिया, कैसे आपको लगा कि हाँ अब शाहरुख सर के साथ फाइनली आ गए हैं, वो वाली चीज। तो मैं अभी भी ये करती हूँ, और मैं जब से मैंने एक्टिंग ज्वाइन की है, मैं उस दिन से ये करती हूँ कि एवरी डे आई लुक आउट फॉर ऑडिशन। अच्छा। क्योंकि ऑडिशन हमारा तरीका है, जैसे इंटरव्यू तरीका है नौकरी के लिए, ऑडिशन हमारा तरीका है काम के लिए। काम करने तो एवरी डे आई लुक ऑडिशन। हम्म। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुकेश छाबड़ा का एक पोस्ट आया हुआ था दैट यू आर लुकिंग फॉर पंजाबी एक्टर्स, और एक मेल आईडी थी। हम्म। तो मैं काफी ना, एक गलत धारणा होती है कि मेल भेजो तो मेल कोई देखता नहीं है, और मेल्स के थ्रू, ऑडिशन के थ्रू काम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि हर काम जो मैंने किया है अभी तक, वो सारे ऑडिशंस के थ्रू ही हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं काम ढूंढ भी रही थी, मतलब हमेशा मेरा ऑडिशंस के ऊपर, इनके ऊपर नजर है। मतलब आपने तो उसी मेल किया, आप ऑब्वियसली मेल वेल के थ्रू आपको काम मिल रहा है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1000 मेल करोगे तो हजारों मेल से आपको काम मिलेगा, एक ही बट सही उस पर। 1000 मेल में 2 मेल ऐसी जरूर होंगी जिनका रिवर्ट आएगा, एंड वो ही ये थी। 1000 मेल के बाद एक इस मेल का मेरे पास जवाब आया था, बट इस एक, वो 1000 मेल करने की वजह से मुझे ये काम मिल गया। तो आप कैसे बता सकते हो कि 1000 में से वो कौन सी है? हजारों मेल करनी तो पड़ेंगी आपको। तो मैंने वो मेल की थी बहरहाल, और उसके बाद मेरे पास उनके ऑफिस से कॉल आया दैट ये स्क्रिप्ट है, और उस टाइम पे स्टूडियोज में नहीं हो रहे थे ऑडिशन, अभी भी बहुत कम होते हैं। मतलब हम सारे एक्टर्स के पास एक रिंग लाइट होती है, उसमें हम लोग फोन लगाकर अपना एक सेल्फ टेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें मेरा मुझे जो समझ आई कैरेक्टर के बारे में, चमेली के बारे में, कि ये चमेली ऐसी होगी, ऐसी दिखती होगी, अगर ऐसे सवाल कर रही है तो उसके दिमाग में ना बैकग्राउंड में ऐसे चलता होगा। तो जो मेरी इंटरप्रिटेशन थी उस कैरेक्टर के बारे में, उस हिसाब से मैंने वो ऑडिशन को रिकॉर्ड करके भेजा उनको। तो सरप्राइजिंगली अगले दिन ही, आई थिंक इन अ डे और टू, आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम देम कि यू हैव बीन लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर। 2 दिन में ही मैंने आप कहा लॉक हो गए? मैंने कहा लॉक्ड या शॉर्ट लिस्टेड? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लॉक्ड हो इस कैरेक्टर के लिए। तो थोड़ा सा अब अजीब तो लग रहा था कि एक तो मेल भेजी, मेल का जवाब भी आ गया, ऑडिशन बना के भेजा, एक दिन में बोलते लॉक भी हो गए, तो सब सही है ना। हाँ, फेक तो तो नहीं उन्होंने है, इसके स्कैम तो पास नहीं है। स्कैम तो नहीं है। उन्होंने क्या कि आपके पास ना राजकुमार हिरानी के ऑफिस से कॉल आएगा। मैंने कहा राजकुमार हिरानी की प्रोजेक्ट है? उनका हाँ, उनका प्रोजेक्ट है। अच्छा, तब तक भी आपको ये अब नहीं पता था, जब तक आपने ऑडिशन दिया था तब तक भी आपको ये नहीं पता था कि किसका प्रोजेक्ट है? नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है जब तक आप मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो, आपको आइडिया ही नहीं होता कि किसके ऑडिशन दे रहे हो। तो क्या कि आपके पास कॉल आएगा। अब तब बताना जरूरी था कि कॉल किसका आ रहा है, तो इसलिए रिवील करना जरूरी था कि किसके ऑफिस से कॉल आने वाला है। मैंने कहा अच्छा। अब उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप इस रोल के लिए कंसिडर्ड हो, और आपको ऑफिस आकर अग्रीमेंट साइन करना होगा, और ये शाहरुख खान का प्रोजेक्ट है। मैंने कहा आई हैड नो वर्ड्स। मैंने शायद उनको ओके भी नहीं बोला उस टाइम पे।
फिर जब उनका एड्रेस आया तो सबसे पहले तो मैंने गूगल किया कि ये सही एड्रेस है उसी ऑफिस का। हाँ। पक्का राजकुमारी का यही ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा झोल झोल चल है। रहा है मेरे साथ। हाँ। ऐसे ही फेक ऑडिशन है, बुला लेंगे और टाइप करेंगे। हाँ। तो वही था। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि अभी अभी रिसेंटली चेंज कर दिया हो और बाहर कोई, मतलब अब सब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन चल रहे हैं लग मेरे दिमाग जाएंगे। में। ओवर थिंकिंग चल रही है टू द हाईएस्ट लेवल, क्या हो रहा होगा। हाँ। अब जैसे ही मैं उनके ऑफिस पहुंची और जब 3 इडियट्स की वो कुर्सी देखी, मुन्ना भाई का स्कूटर देखा, तो लगा कि ये तो सब सही सच है। है। और तब जब अग्रीमेंट साइन किया तो मैंने फोटो खींच के रखी। मैंने कहा कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, बस मेरे को एटलीस्ट ये अपनी लाइफ भर मेरे को याद रखने के लिए ये प्रूफ है मेरे पास कि एटलीस्ट आई विल साइन फॉर दिस प्रोजेक्ट, दे सिलेक्टेड मी फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड हर एक स्टेप पे ना आपको एक हार का डर होता है। जब आप ऑडिशन देते हो तो आपको रिजेक्शन का डर होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको लगता है कि शूट होगा या नहीं होगा। शूट हो जाता है तो आपको लगता है कि पिक्चर रिलीज होगी कि नहीं होगी। पिक्चर रिलीज भी हो जाती है तो आपको लगता है कि आपका पार्ट तो नहीं एडिट हो जाएगा। तो हर एक स्टेप के ऊपर आपको एक डर रहता है। बट मैंने ये सोच लिया था आफ्टर यू नो इट हैज हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स, एडिट हो गया पार्ट। आप किसी प्रोजेक्ट में थे, मेरे साथ हुआ है ये पहले 2-4 बार। तो मुझे लगा कि मैं ना अब अपनी कभी भी खुशी ना लास्ट स्टेप के लिए बचा के नहीं रखूंगी। हर एक स्टेप को मैं सेलिब्रेट करूंगी। तो आई वाज सेलिब्रेटिंग कि अब मैं अग्रीमेंट साइन कर दिया तो ये एक सक्सेस है। इसको यहाँ तक तो सेलिब्रेट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अग्री। बट दैट्स सो डिफिकल्ट ना, मतलब आप खुद सोचो कोमल कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, जा रहे हो, कर रहे हो, बट हर स्टेप में आपके पास वो श्योरिटी नहीं है, वो एक डर और है, और आप किसी को भी अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी को भी अपना ऐसे एकदम श्योर होकर नहीं बता सकते कि ब्रो आई एम तो डूइंग दिस, आप मुझे देख ही लेना बिग स्क्रीन पे, वरना। और अगर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो, आपकी सीन्स ही नहीं है। हाँ, और ये बहुत बार हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। आप जितना भी अपने आप को मजबूत कर लो, बट कुछ देर के लिए तो ये दिल तो फील तो दुखता ही होता है, है। हर्ट होता है कि आपने काम किया और आप दिखे भी नहीं उसमें। एंड ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड टू बी इन। आपको इसमें मतलब एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी के तो आप हमेशा एक्सपोज होते ही हो। इसलिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली और आपके आसपास के जो लोग हैं उनका बहुत हाथ होता है, हाउ यू आर अदरवाइज। अब मेरा माय कंप्लीट फैमिली वेंट फॉर दिस मूवी। पल पल दिल के पास है, because I was part of the movie. My complete scene was edited from there, and it is embarrassing also कि सब लोग मूवी देख रहे हैं, अरे आप तो तुम तो मूवी खत्म हो गई, कहीं दिखे नहीं। बट अब क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों ने मुझे सपोर्ट कर दिया कि अरे तो क्या हुआ, शूट तो तूने किया ही था ना, एडिट हो गया तो क्या हुआ। तो आपका दिल थोड़ा, आपका जो दर्द होता है कम हो जाता है। बट इट इज डिफिकल्ट, आई कांट डिसएग्री टू दैट। बड़ी फिल्म्स थी, छोटी फिल्म्स थी, बड़े प्रोजेक्ट्स थे, डायरेक्टर कौन थे जिनके आप जहाँ से आपका ये मूवी का पार्ट कट जाता था, लाइक एडिट हुआ था? बिग बैनर बड़े प्रोजेक्ट आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। देखो डायरेक्टर तो स्टोरी टेलर है। अच्छा। स्टोरी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि उसने तो शूट किया है, उसने पैसे लगाया, आपको भी पे कराया, उस दिन का कैमरा हो, तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है आपका सीन काटने में। बट स्टोरी के उसमें आपका कहीं ना कहीं या तो स्टोरी की लेंथ ज्यादा हो रही है या फिर जैसे उन्होंने सोचा था अब वो वैसे कहानी नहीं बताना चाहते, दूसरे तरीके से कहानी बताना चाहते हैं। तो it has got edited, but they are also not having fun doing it because they have already spent that money shooting for you. So, but it happens and it is hurtful. But इतने सारे दुख के बाद एक ऐसा मौका और एक वो जरूर आता है, when everything pays off, the pain pays off, the hard work pays off, and you just have to be at it patiently. मतलब करते रहना पड़ता है. That is what I can say. सो आफ्टर डंकी लोगों का रवैया बदला है क्या मतलब किस तरीके से आप देख रहे हो आपके प्रति? आप फैमिली कैसा फील कर रही है, फ्रेंड्स कैसा फील कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे जिनसे कनेक्शन टूट गया होगा, वो फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रोफेशनली लोगों का क्या रवैया है आपके प्रति अभी? बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग रवैया है। जैसे कुछ लोगों से तो मेरा बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गया था, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। और कुछ लोग एकदम से फॉर्मली बात करने लगे। मैंने कहा अरे भाई मैं वही हूँ। वो ऐसे फॉर्मली बात कर रहे हो भाई, क्या हो गया?
हाँ। प्रोफेशनल हुआ है मामला। अभी मैं तो वही हूँ, मैं वही थी, वही हूँ, वही रहूंगी। तो बट आई थिंक उनसे ज्यादा जो मायने रखता है, मतलब वो तो मतलब शायद मैं उनकी जगह होती, ये हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना, हाउ दे रिएक्ट टू अ सिचुएशन। उससे ज्यादा जो मैटर करता है वो होता है अननोन लोगों के जब मैसेजेस आते हैं, क्योंकि उनका प्यार ना बड़ा प्योर होता है। दे हैव एक्चुअली, दे वांट टू अप्रिशिएट यू, दैट्स व्हाई दे आर रीचिंग आउट टू यू, दे आर टेलिंग यू कि हमें आपका ये पार्ट बड़ा अच्छा लगा था, या हमें ये वाली सीन बहुत अच्छा लगा था, आपको अच्छा लगा, हम आपको और देखना चाहते हैं। व्हेन कॉम्प्लीमेंट जब उनसे आता है, व्हेन दे रीच आउट, वो बहुत मैटर करता है। तो अभी आपके पास सोशल मीडिया पे तो खूब सारे डीएम वीएम आ रहे होंगे। हाँ, ये मतलब अभी बेस्ट फेज है, मतलब अच्छा लगता है हर बार आप डीएम खोलते हो और उसमें एक तारीफ आती है, या आपको लोग बोलते हैं कि यू नो हम आपको और देखना चाहते हैं। बस इतना सुनकर ना, वो पीछे का पूरा जो ये है दर्द और ये वाली जो चीजें होती हैं, आपका पार्ट एडिट हो गया, या यू नो रिजेक्शन, ये सब अपने आप ही ना सूडन आउट होता जाता है। मतलब आपको लगता है कि इट वाज, द पेन वाज वर्थ इट, अच्छा। इतना पेन लेना था, जरूरी था। पेन मिला इसीलिए शायद अब पता चल रहा है वो, ये तो कहते हैं ना कि अब जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आपको सक्सेस का मजा ही नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वही चीजें। मजा नहीं आता। या अच्छा, अगर मैं सबकी एक क्वालिटी पूछूं कि क्योंकि आप सेट पे आपने ऑब्वियसली आपने शूट किया है इतने वक्त, आप सब साथ में रहे हो, तो कौन सी ऐसी क्वालिटी किसकी है जो आप एक वर्ड में बताओगे? शाहरुख सर। अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी विटी, हाँ। वेरी विटी। आप बैठोगे और आपको लगेगा अरे आपको तो मजाक उड़ चुका है बहुत बुरे वाला, और आप भी हंसी रहे हो उस पे अब। क्यों ही बोला मैंने ऐसा करके। अच्छा, तापसी। वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली। वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज वेरी फ्रेंडली। अच्छा। मतलब शी विल मीट यू, मतलब एज ए यू नो, वो सेट पे एंटर करेंगी, सबसे पहले बोलेंगी हाय हाउ आर यू, आपको लगेगा आपकी कोई दोस्त आकर आपसे मिल रही है। ऐसा बिल्कुल वो फील नहीं कराएंगी कि यू नो शी इज अ स्टार और यू नो शी इज द मेन कैरेक्टर इन द मूवी। नो, शी इज वेरी फ्रेंडली। अनिल। अरे ही तो क्यूट पंजाबी मुंडा, मतलब एकदम बंदा दिल मुंडा। दिल खुश हो जाता। विक्रांत। टिपिकल प्यार। विक्रम। विक्रम। विक विक्रम तो पाजी ओए। एकदम ही, एंड ही इज वेरी हेल्पफुल आल्सो, अच्छा। बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा। विक्रम जैसा दोस्त होना चाहिए आपका, आई विल से। ही इज सो हेल्पफुल, मतलब वो बढ़ चढ़कर आगे, he can do something for you, he would want to do it. अच्छा, विकी सर। विकी सर इज अ वेरी सिंसियर एक्टर। अच्छा। अब इसमें ये भी था कि लोगों का सीन ऐसा था कि हम सब लोग तो मस्ती कर सकते हैं, हम लोग तो नालायक स्टूडेंट हैं, ही वाज सिंसियर स्टूडेंट। तो वो ना थोड़ा सा वो रहते थे, सीरियस रहते थे कि वो आउट ऑफ हम लोगों को देख के कि हम तो मस्ती के जोन में, हमारा तो कैरेक्टर ही वही उस टाइम पे चल रहा था। तो ही इज अ वेरी सिंसियर एक्टर, बहुत कुछ। और कॉम्प्लीमेंट देने में वो कभी कमी नहीं छोड़ते। तो स्क्रीनिंग के बाद जब वो मैं उनसे मिली तो एकदम अरे क्या बीट पकड़ी तूने उस लाइन की, क्या बोला तूने, दिल खोल के कॉम्प्लीमेंट देंगे वो आपको। इज वेरी सिंसियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट दैट वे। उनको जो सिंसियरली अच्छा लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, तो ही इज लाइक दैट। सो मतलब अब एक अच्छा सा फ्रेंडली फ्रेंडली सा बॉन्ड बन गया है ना। हाँ, मतलब इन सब के साथ बहुत ही अच्छा, मतलब और मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज यू नो आई वाज थिंकिंग कि बिकॉज दे आर सच बिग नेम्स, दे आर स्टार्स, तो अगर सेट पे जाएंगे भी तो बस काम करेंगे और बस काम करके वापस आ जाएंगे। आप नहीं सोच सकते हो कि यू नो बीइंग एन आउटसाइडर आपको इतना इंक्लूडेड फील करवाया जाएगा। बट आई थिंक बिकॉज ऑल ऑफ दीज नेम दैट वी आर टेकिंग, वेदर इट्स शाहरुख और विक्की और तापसी और राजू सर, all of them have also started from zero. They did not have somebody's backup as well. तो उनको वो एग्जैक्ट फीलिंग, वो एग्जैक्ट जर्नी जो होती है जीरो से शुरू करने की, वो मालूम है और वो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। एंड वो भूले नहीं है उस चीज को। दे हैव बिकम मोर हम्बल विद द सक्सेस। तो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ है अभी पाइपलाइन में, या फिर अभी आप डंकी की सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं एंड एवरीथिंग?
तो डंकी के बाद मैंने भी चाचा विधायक है हमारे का शूट किया है, अच्छा। और फेबियम मई 24 में वो रिलीज होगा। हम्म। जाकिर खान मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके, हम्म। तो ही इज ऑल्सो अ लव पर्सन, मतलब बहुत ही जैसे स्टेज पे है एग्जैक्ट वैसे इंसान वो असलियत में भी है, उतना ही सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, उतने ही सरल है, उतना ही मजे करते हैं वो, तो उनके साथ शूट करके भी बहुत मजा आया। वो फेब मार्च में रिलीज होगा। उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट की अभी बातचीत चल रही है। अभी तो थोड़ा छुट्टी का माहौल चल रहा है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का, तो आई थिंक विद जनवरी थिंग्स शुड प्रोसीड। श्योर श्योर श्योर, होपफुली न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए और आप ऐसे ही छाए रहें और आपको वो वाला मोमेंट, इट्स माय मोमेंट वाला मोमेंट आपको 2024 में ज़रूर मिल जाए, ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं आज, है ना। और जब भी आप दिल्ली आएंगी या फिर हम मुंबई आएंगे तो आपसे 1 to 1 बात करते हैं, पर्सन मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली तो घर है मेरा, वहां पे तो आना जाना लगा ही रहता है, तो डेफिनेटली आई कम देयर एंड आई विल सी यू। श्योर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। हैप्पी न्यू ईयर।